नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय मजदूर संघ की ललकार। यमुनानगर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से मजदूरों को एकजुट होने का आह्वान किया गया। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों, उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देना था। इस प्रदर्शन की मुख्य मांग है, आज पूरे प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को जगाने का काम किया। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का इस मुद्दे को लेकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने आज इस प्रदर्शन में भाग लिया और अपनी मांगे जो है वो बुलंद की। तो मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। भारतीय मजदूर संघ की ये ललकार देखने को मिली है। हम दरी बिछाएंगे, तेरे खिलाफ बिछा के दिखाएंगे, तेरे को झुका के भी दिखा देंगे। फिर हम तो जब हमें भारतीय मजदूर संघ का साथ मिला, हमने प्रदर्शन करे। प्रदर्शन करने के बाद हमें सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारियों की मांगे पूरी करो, कर्मचारियों की मांगे पूरी करो, कर्मचारियों की मांगे पूरी। जो कह दिया कभी किसी बात से पीछे नहीं हटे आज तक। और ठंडी गूंगी पैरी सरकार को दिखा दूंगा कि हमारे में भी दम है। हम दरी बिछाएंगे, तेरे खिलाफ बिछा के दिखाएंगे, तेरे को झुका के। और अब बात करेंगे मार्च को दिल्ली चलो। खबर फरीदाबाद से है, जहां देव सेना व अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन ने यूजीसी बिल के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की जानकारी दी। सेक्टर 8 स्थित महाराणा प्रताप भवन में संयुक्त प्रेस वार्ता कर संगठन की ओर से यह जानकारी देते हुए दावा किया गया यूजीसी कानून के नए प्रावधान वापस न लिए जाने तक चुप नहीं बैठा जाएगा। देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी ने कहा कि यूजीसी लागू होने से पूरे समाज में घृणा और द्वेष की भावना बढ़ेगी, जिसके कारण व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जो काम मुस्लिम शासक अपने कार्यकाल में हिंदुओं को आपस में लड़वा कर नहीं कर सके, लेकिन ये कानून समाज को लड़ाएगा। इसी तरह नया युवा शक्ति संगठन व राधा कृष्ण गो सेवा धाम के पदाधिकारियों ने भी यूजीसी के नए प्रावधानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए विरोध करना लाजमी हो गया है। देखिए, यूजीसी लागू होने से पूरे समाज में आपस में घृणा की भावना बढ़ गई है, एक दूसरे से द्वेष बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उतारू है और आपस में वैरभाव बढ़ता जा रहा है। ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया। जो काम बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब नहीं कर सका, वो मोदी सरकार ने कर दिया। और एग्रेसिव तो होना जरूरी भी है। इस समय एग्रेसिव नहीं होंगे तो कब होंगे एग्रेसिव? जिसे कानून को कभी मांगा नहीं गया उसे जबरदस्ती लाद दिया जा रहा है। हमारे ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा अब भी एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर जीने का फायदा क्या है? व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, मानव कैसे कहलाएंगे? अगर मानव विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, जब भी हम ना बोले तो फिर फायदा क्या? देखो, ये जो यूजीसी बिल लाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस बिल के लिए हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि भाई हमें बांटा जाए, बल्कि हम लोगों का एक नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो हम लोग जब आपस में बंटना ही नहीं चाहते हैं तो हमें बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम लोगों ने तो ये अपनाया है, ये ठाना है कि चाहे हमारे समाज में कितनी ही जात बिरादरियाँ हो, हम सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ ही रहते हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन की जो है तैयारी है। प्रदर्शन में शामिल होंगे देव सेना के कार्यकर्ता। यूजीसी के विरोध में 8 मार्च को यह प्रदर्शन होगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन होगा। तमाम सामाजिक संगठन और तमाम सवर्णों से संबंधित संगठन जो है वो 8 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिगुल फूंकने को तैयार हैं। 8 मार्च को यूजीसी
अधिनियम के खिलाफ जो ये प्रदर्शन होगा और यूजीसी में किए गए बदलाव को स्वीकार न करने की बात करते नजर आए ये संगठन, और सरकार को भी चेताया है कि जो प्रावधान है इनको वापस लिया जाए और भेदभावपूर्ण ये जो प्रावधान है निश्चित रूप से स्वीकार नहीं होंगे। इस प्रावधानों को बदलकर नए प्रावधान लाए जाएं, जोड़े जाएं, ताकि आपस में टकराव की स्थिति ना बने। तो यूजीसी के विरोध में 8 मार्च को प्रदर्शन की तैयारी दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। ये महाप्रदर्शन देश के कोने कोने से सवर्ण समाज के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 मार्च को पहुंचने वाले हैं और यूजीसी के नए प्रावधानों के खिलाफ बिगुल फूंकने की तैयारी है। तो प्रदर्शन में शामिल होंगे देवसेना सहित अन्य संगठन, और ये संगठन यूजीसी के खिलाफ नए प्रावधानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इन प्रावधानों में तब्दीली की मांग कर रहे हैं। और अब बात करेंगे लाल बारादरी पर गहराया विवाद। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर स्थित लाल बारादरी में नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को लेकर गुरुवार को कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिवर्तन चौक से डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला गया। आपको बता दें, आयशा सहित कई छात्र और सामाजिक संगठन इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों को बेगम हजरत महल पार्क के पास रोक दिया गया और डीएम कार्यालय जाने से रोका गया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर रोक लगाया कि वह एक समुदाय को टारगेट कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 200 वर्षों से लाल बारादरी में नमाज पढ़ी जाती रही है, लेकिन अब अचानक पाबंदी लगाकर धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि पाबंदी नहीं हटाई गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाल बारादरी में विश्वविद्यालय में लाल बारादरी का यह मामला लगातार सुर्खियों में है। नमाज पर पाबंदी लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कई संगठनों के द्वारा किया गया। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही है? जिस प्रकार से लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बारादरी का ये मामला जो है सामने का नाम नहीं ले रहा है, जिस प्रकार से 2 गुटों में ये पूरा मामला जो है बटा हुआ है, और जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर के जो है जो एक रोकने का जो है एक गुट के द्वारा दावा किया जा रहा है, उनके द्वारा साफ तौर से ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रशासन के द्वारा एक समुदाय को जो है टारगेट किया जा रहा है। जहाँ पर 200 वर्षों से जो है इस लाल बारादरी जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, जहाँ पर ये पूरा मामला जो है ISIS से पूरा जुड़ा हुआ है, और उसमें जिसमें एक साफ तौर से है कि इसमें प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण या किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से जो है प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया। इसी के विरोध के चलते जो है आज देखते हुए एक बार जो है छात्र एकजुट होकर के जो है डीएम कार्यालय में पहुंचते उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जिस प्रकार से एक समुदाय और जिस प्रकार से मस्जिद के साथ छेड़छाड़, इन सभी चीजों को लेकर के जो है ज्ञापन दिया गया है। उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया है, और ये प्रदर्शन जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक रूप पूरा में तब्दील हो चुका है। अब ये देखना है कि आगे का क्या निर्णय होता है। जी
और बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विश्वविद्यालय में लाल बारादरी का ये मामला लगातार प्रदर्शन इस दौरान देखने को मिल रहा है। नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, रेनोवेशन को लेकर लाल बारादरी का ये जो एरिया था इसको बैरिकेड किया गया था और इस दौरान नमाज पढ़ने पर रोकने की बात सामने आई, जिसको लेकर विरोध गहराता नजर आया। आयसा और NSY, समाजवादी छात्र महासभा जैसे तमाम छात्र संगठन अब इसका विरोध कर रहे हैं और नमाज ना पढ़ने देने को लेकर विरोध जो है वो जताया जा रहा है। और अब बात एलानिया कत्ल का कबूलनामा। मेरठ में सुनील हत्याकांड के आरोपी प्रदीप को पुलिस ने नाटकीय अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। बहशुमा थाना क्षेत्र में सुनील की हत्या हुई थी। कत्ल के बाद आरोपी प्रदीप ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी और वीडियो जारी कर जुर्म कबूल किया था। फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच जोरदार जद्दोजहद भी देखने को मिली। प्रदीप की गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम लाइव वीडियो में कैद हुआ है। कल ही प्रदीप ने एलानिया कत्ल किया था और उसके बाद वीडियो बनाकर अपनी करतूत स्वीकार की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा है कि ये गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगी। तो प्रदीप की गिरफ्तारी का लाइव वीडियो सामने आया। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, हत्या का वीडियो बनाकर कबूलनामा किया और पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दी। देखिए, एक कल बहसुमा थाने में एक मर्डर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति सुनील उर्फ गाबा का मर्डर हुआ था जिनकी उम्र 28 साल है। उसके बाद एक वीडियो भी आया था जिसमें प्रदीप नाम का एक व्यक्ति ये कबूलनामा करते हुए नज़र आया कि उसने इस व्यक्ति का मर्डर किया है। इसके पीछे का कारण उसने ये बताया कि सुनील उसकी पत्नी को लेकर कुछ समय पहले चले गए थे और इसी वैमनस्य के कारण उसने उसका मर्डर किया है। सर, उन्होंने पुलिस वालों को मारने की भी धमकी दी थी, क्या है पूरा? जी, उसने ये कहा था, जैसी भी उसकी मानसिक स्थिति रही थी तत्समय, उसने ये कहा था कि यदि कोई पुलिस वाला उनके घर वालों को परेशान करेगा तो वो उनका भी मर्डर कर देगा। और राजू शर्मा इस खबर पर हम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आप कत्ल करने के बाद वीडियो बनाकर इकबालिया कबूल करने वाला आरोपी प्रदीप की फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि बुधवार को एक युवक की दिन दहाड़े एलानिया जो हत्या है वो कर दी गई थी और आरोपी ने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था जिसमें खुद वो हत्या करना कबूल कर रहा था, साथ ही जो अपनी पत्नी है उसकी भी हत्या करने की बात कह रहा था। खुलेआम पुलिस को चेतावनी भी दी थी। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के मामले में 4 टीमें गठित की थी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, जिसके चलते पुलिस ने आज एक सूचना के आधार पर खेत में जो आरोपी प्रदीप बताया गया है उसकी घेराबंदी की और उसके बाद उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। तो उसने तुरंत ही एक तमंचा अपने सीने पर और दूसरा पुलिस के सीने पर तान दिया। पुलिस की तरफ जैसे ही तमंचा ताना तो पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घंटों की जहदत के बाद जो है आरोपी को समझाया और उसके बाद उसने अपना जो सरेंडर है वो किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जो प्रदीप जिसका नाम बताया गया है उसने सत्येंद्र की हत्या केवल इसलिए की थी क्योंकि जो उसकी पत्नी है प्रदीप की वो पिछले 1.5 वर्ष से संदीप इसके साथ रह रही थी, सत्येंद्र के साथ, जिसके चलते वो तनाव में था। प्रदीप की पत्नी जो थी वो 2 मासूम बच्चियों को छोड़कर सत्येंद्र के साथ चली गई थी, जिसके चलते उसने इस बड़ी जो घिनौनी वारदात है उसको अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उससे जो है पूछताछ की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ जो संबंधित कार्रवाई है वो बहसुमा पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रदीप के परिजन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया और अब उनके साथ किसी भी तरीके का मिसबिहेव नहीं किया जाएगा, क्योंकि वायरल वीडियो पे जिस वक्त गिरफ्तारी दी जा रही है उसकी तरफ से अपने माता पिता को रिहा करने की जो बात है वो की जा रही थी। पुलिस ने इसी आश्वासन पर जो है उसके परिजनों को रिहा किया और जिसके बाद जो प्रदीप है उसने गिरफ्तारी दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुनील के कत्ल का आरोपी प्रदीप गिरफ्तार हुआ है। फिल्मी अंदाज में गिरफ्तारी हुई है। बहशुमा थाना क्षेत्र में ये हत्याकांड हुआ था और हत्याकांड का एलानिया हत्याकांड का कबूलनामा भी वीडियो बनाकर इस आरोपी ने किया था और पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उसकी गिरफ्तारी भी की है। और हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्कूल हुआ दूर, बच्चे मजबूर।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्कूल हुआ दूर, बच्चे मजबूर। खबर अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना क्षेत्र के पूरे शिवदयाल प्राथमिक विद्यालय सहित जिले के कई अन्य पार्षदीय स्कूलों के जर्जर, आपको बता दें स्कूलों के मर्जर से स्कूलों की बच्चों की पढ़ाई बंद होने का संकट गहरा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक दूसरे विद्यालय की दूरी अधिक होने से बच्चों को पढ़ने भेज पाना मुश्किल हो गया है। इस नई व्यवस्था को लागू किए जाने से शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सीधे तौर पर उल्लंघन होता नजर आ रहा है। पीड़ित परिजनों ने इस लागू की जा रही व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक और स्कूल चलो अभियान व स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों को छात्र संख्या कम होने की वजह से बंद किया जा रहा है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनभिज्ञता जताते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी से बात कर मामले की जानकारी करने के बाद ही इस संबंध में कुछ जानकारी दे सकूंगा। मुझको भी परेशानी है, मेरे गांव सभा के जो गरीब लोगों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते थे, वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे गांव का भविष्य भी खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जिस विद्यालय में पूरे शिवदयाल को पूरे पहलवान विद्यालय में मर्ज किया गया है, पूरे शिवदयाल विद्यालय से पूरे पहलवान विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है। नहीं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते। किस लिए नहीं जा रहे? दूर की वजह से। कितने किलोमीटर दूर है स्कूल? 2। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं स्कूल खुल जाए। स्कूल दूर है। क्या किलोमीटर दूर है? 2। क्या चाहती हो? स्कूल खुल जाए। दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर। क्या चाहती हैं? स्कूल खुल जाए। नहीं। किस लिए नहीं जाते हो? दूर हो जाते। क्या किलोमीटर है स्कूल? 2 किलो। राघवेंद्र पांडे हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, शिवदयाल प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करने की वजह से जो आसपास जो बच्चे थे ये जिस इस स्कूल में जाने वाले थे, उनको अब तमाम दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो अनजान बना हुआ है और इससे पल्ला भी झाड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? जी, आपको बता दूं मनीष जी, ये पूरा मामला मुसाफिर खाना ब्लॉक के अंतर्गत दादरा ग्राम सभा में स्थित पूरे शिवदयाल प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर शासन द्वारा पूर्व में निर्देश निर्गत हुआ था कि 1 किलोमीटर की परिधि के भीतर अगर 2 विद्यालय हैं तो और छात्रों की संख्या अगर 30 से कम है तो ऐसे में छात्रों को दूसरे विद्यालय में मर्जर करके उस विद्यालय को बंद कर दिया गया था। लेकिन मामला यहाँ पे ये है, जैसे मैंने खंड शिक्षा अधिकारी सतीश सिंह जी से बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो वर्तमान अध्यापक थे अनिरुद्ध जी, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में विद्यालय की दूरी को 800 मीटर को दर्शा दिया, जबकि हकीकत ये है कि विद्यालय की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर की स्थित है। पूरे शिवदयाल और बहादुरपुर में स्थित दोनों विद्यालयों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। फिर इस संबंध में जब मेरे द्वारा बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालयों की दूरी को न लेकर के हमने पेपर में गांव से गांव की दूरी को निर्धारित किया था, जिसका खामियाजा अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है कि विद्यालय की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच की है और विद्यालय स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। फिलहाल 2009 के अधिनियम एक्ट जो है बच्चों को पूर्ण शिक्षा का अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, उसका विशेष रूप से यहाँ पे उल्लंघन देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी बात की इस संबंध में, उन्होंने इस पूरे मामले पर अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने बताया कि मैं कुछ तभी बता सकता हूं जब मेरी बात खंड शिक्षा अधिकारी से हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मनोज जी ये बताना चाहूंगा कि इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनकी और खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही देखने के लिए स्पष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शिवदयाल प्राथमिक विद्यालय को मर्ज किया गया है, जिसको लेकर अब छात्रों में, अभिभावकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और अपील भी कर रहे हूं कि विद्यालय को खुलना चाहिए ताकि उनके बच्चे भी स्कूल जा सकें, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और अब हम बात करेंगे होली में सजे रे गुलाल। कानपुर में होली की तैयारियां पूरी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। 4 मार्च को रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही शहर की सबसे चर्चित नयागंज हटिया बाजार रंगों से सराबोर नजर आ रही है। बाजार में कदम रखते ही चारों तरफ अबीर गुलाल के ढेर, रंग बिरंगी पिचकारियां, बच्चों के मास्क, टोपी और चश्मों की कतारें दिखाई दे रही हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहां खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार होली को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह
देखने को मिल रहा है। परिवार के साथ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और बच्चे अपनी पसंद की पिचकारी चुनने में लगे हैं। आसपास के जिलों के अलावा दूसरे शहरों से भी व्यापारी थोक में रंग और गुलाल खरीदने हटिया बाजार पहुंच रहे हैं। इस समय बाजार में हथौड़ा, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य अनोखे डिजाइन वाली पिचकारियां इस समय सबसे ज्यादा लोग आ रही हैं। बाजारों में पुष्पा और गदर फिल्म से प्रेरित हथौड़ा, कुल्हाड़ी वाली पिचकारियां बच्चों और युवाओं को पहली पसंद बनी हुई हैं। वहीं हाईटेक नाम वाली पिचकारियां ब्रह्मोस, राफेल, असॉल्ट गन और मशीन गन स्टाइल पिचकारियां बच्चों के बीच जबरदस्त हिट नजर आ रही हैं। दुकानदारों के मुताबिक बच्चे खास तौर पर ब्रह्मोस और राफेल नाम सुनकर इन्हें खरीदने की जिद कर रहे हैं। इन पिचकारियों का डिजाइन भी आकर्षक है और इनसे पानी की तेज धार निकलती है। 100 से 200 रुपए की रेंज में पुष्पाराज, राफेल और दूसरी छोटी पिचकारियां मिल रही हैं। वहीं बड़ी और हैवी पिचकारियां 250 रुपए से 2000 रुपए तक उपलब्ध हैं। कारोबारी ने बताया कि इस साल स्वदेशी उत्पादों की मांग बाजार में ज्यादा है। लेकर कानपुर के बाजारों में रौनक आ गई है। मैं आपको बता दूं, मैं कानपुर के एक नयागंज बाजार में खड़ा हूं, जिसको लेकर होली नजदीक है और वहीं तरह तरह की बच्चों के भावनों के लिए तरह तरह की पिचकारी आ गई है। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक पिचकारी है, ये फरसे टाइप की ये पिचकारी आई है मार्केट में, और एक ये त्रिशूल आया है, इसमें डमरू लगा हुआ है, और एक त्रिशूल तरीके की ये पिचकारी बाजार में आई है। मार्केट में विभिन्न तरीके से बच्चों के लिए पिचकारी आ चुकी है। आपकी देखिए ये कुछ बच्चों के मार्क्स है जो, और बच्चों के मार्क्स भी आए हुए हैं। और यही वही अगर बात करी जाए तो एक ये गन है, ये बच्चों के लिए गन पिचकारी आई है। तरह तरह के मार्केट में पिचकारी आ चुकी है। हमारे साथ दुकान के ऑनर है, ये जानते हैं किस तरीके से कस्टमर आ रहे हैं, कौन सी डिमांड है। सर क्या नाम है आपका? दीपचंद उमर। होली नजदीक है, किस तरीके से पिचकारी आ रही है, क्या डिमांड है? अभी ज्यादा बिक नहीं रही है, कोई इतना सन्नाटा है कि पूछो नहीं। इस बार तरह तरह के पिचकारी है, कोई त्रिशूल की है, कोई गन की है, क्या डिमांड है बच्चों की? कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, बस हम लोग बेचने के लिए बैठे हैं कि कोई काम नहीं है। हाँ ले जाओ। ऐसे क्या वजह है? अब भगवान जाने कहा वजह, बाकी सर जी बैठे बात कर लो, हम दुकानदारी कर ले। ये हमारे साथ जो दुकान के तो ऑनर थे, उन्होंने बताया कि अभी तो थोड़ा सा होली स्टार्ट हुई है, लेकिन जो मार्केट है वो अभी थोड़ी ठंडी पड़ी है। हाँ, लेकिन जो कस्टमर आ रहे हैं तरह तरह के से पिचकारियों की डिमांड कर रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो ये गुलाल है, और गुलाल भी मार्केट में आ चुके हैं। हर प्रकार के जो गुलाल है, लाल, पीले, नीले, हर तरीके से गुलाल है। और वहीं पिचकारियों की बात करें तो तरह तरह के से मार्केट में पिचकारी है, चाहे वो बैलून पिचकारी बोले, चाहे वो हथौड़ा पिचकारी है, चाहे एक ये टैंक है, एक ये पिचकारी आई है, बैट पिचकारी आई है। जिस तरीके से बैट होता है उस तरीके से एक पिचकारी है जो बैट के तरीके आई है, और उसी के जस्ट बगल में एक गन पिचकारी लगी हुई है। मार्केट में तमाम तरीके से जो पिचकारियां आई हैं, वहीं जो बच्चे की डिमांड है, बच्चों की डिमांड को देखते हुए जो दुकानदार है उन्होंने हर प्रकार की पिचकारियां मार्केट में आई हैं। वहीं अगर बात करी जाए मार्केट में की, तो अभी होली स्टार्ट हो चुकी है, जो कस्टमर का आना जाना लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और देखने की बात यह है कि जो इस बार जो बच्चे की जो डिमांड है, संस्कृति को देखते हुए उस तरीके से पिचकारियां मार्केट में आना शुरू हो गई। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। और इस बीच कानपुर से एक अहम खबर भी सामने आ रही। रामा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने महिला पर चढ़ाई कार। अस्पताल के बाहर बने पार्क में बैठी थी महिला। डॉक्टर चरणजीत सिंह ने महिला पर चढ़ाई कार। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिठूर थाना क्षेत्र के रामा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के बाहर बने पार्क में ये महिला बैठी थी, जिसके ऊपर डॉक्टर ने कार चढ़ाई। डॉक्टर चरणजीत सिंह ने महिला के ऊपर कार चढ़ाई। तो इस वक्त ये अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। बिठूर थाना क्षेत्र के रामा हॉस्पिटल का ये मामला है। डॉक्टर चरणजीत सिंह ने महिला के ऊपर कार चढ़ाई है। रामा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं चरणजीत सिंह, जिन्होंने महिला के ऊपर कार चढ़ाई है। अस्पताल के बाहर बने पार्क में बैठी थी महिला, इस महिला के ऊपर कार चढ़ाई है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। सिविल कोर्ट में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। एक पिस्टल और
कारतूस संग गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए युवकों का एनआईए कोर्ट में चल रहा केस। भानु प्रताप यादव और लाल चंद्र को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पिस्टल लाने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए युवकों का एनआईए कोर्ट में चल रहा केस। भानु प्रताप यादव और लाल चंद्र को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पिस्टल लाने की वजह का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। तो लखनऊ से अहमदाबाद सिविल कोर्ट में 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।